मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, प्रत्याशी मतदाताओं को लुभाने के लिए नए नए और अनोखे तरीके अपनाते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को छपरा विधानसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी और लोकप्रिय भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव ने अपने प्रचार अभियान के दौरान मिट्टी के दिए बनाए हैं। और खेसारी ने जब कुम्हार का चाक देखा तो अचानक उसके पास चले गए और फिर चाक में मिट्टी के दिए बनाने शुरू कर दिए। उनका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, लोग इसे खूब पसंद भी कर रहे हैं। उनके इस अंदाज को देखकर आसपास काफी लोगों की भीड़ जमा हो गई। आरजेडी प्रत्याशी ने सहजता से कुछ देर तक चाक चलाया और खेसारी लाल यादव ने अपने अनूठे प्रचार अभियान से सबका ध्यान खींचा है। तो वहीं खेसारी लाल यादव ने कहा कि इसी माटी में मैं जन्मा हूं और जैसे कुम्हार भाई बहुत मेहनत से मिट्टी को आकार देते हैं, उसी तरह मैं भी इस क्षेत्र को विकास का आकार देना चाहता हूं। तस्वीरें स्क्रीन पर आपके चल रही हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से खेसारी लाल यादव का ये वीडियो निकलकर सामने आया है बिहार से। बिहार विधानसभा चुनाव जो है वो अपने पीक पर है इस वक्त और जो तमाम प्रत्याशी हैं वो मतदान की अपील करते नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में खेसारी लाल यादव जो हैं वो भी गांव-गांव घूम रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। और जब वो चुनाव प्रचार करने के लिए गांव में गए थे तो वहां पर एक कुम्हार को देखकर, उसका चाक देखकर वो अपने आप को रोक नहीं पाए। भोजपुरी फिल्म स्टार और बिहार के छपरा से आरजेडी प्रत्याशी खेसारी लाल से बातचीत भी हमारे संवाददाता धनंजय कुमार ने की है। इस बातचीत के दौरान खेसारी लाल यादव क्या कुछ कहते नजर आए वो आप इस रिपोर्ट में देखिए। हम हैं अभी छपरा में 118 विधानसभा के आरजेडी प्रत्याशी खेसारी लाल यादव के। खेसारी लाल यादव किसी परिचय के मोहताज नहीं है और आरजेडी ने इन्हें अपना यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। हम खेसारी लाल यादव से जानेंगे कि जिस ज़मीन से उठ के आज इन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है, इस मुकाम को पाने के लिए इन्होंने बहुत सारी कठिनाइयों को झेला है, बहुत सारे दुख और दर्द को झेला है। खेसारी लाल यादव जी, आप बताइए, सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले तो आपके चैनल को देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको दिल से प्रणाम। हमारा सवाल है कि आप एक अर्श से लेके और फर्श से लेके अर्श पर पहुंचे हैं, तो आपको यहाँ तक आने के लिए किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? सच पूछिए तो जिस ज़िंदगी में कठिनाई नहीं ना वो ज़िंदगी है ही नहीं। और मुझे लगता है कि अगर 20 बीमारी हो जाए तो इंसान ऐसे ही डॉक्टर बन जाता है, दवा का नाम याद हो जाता है, और वो ज़िंदगी है। जो बीमारी होती है वो ज़िंदगी जीने का तरीका होता है। जहाँ कांटे होते हैं ना वही बेहतर रास्ते बनते हैं, हमेशा आप देखिएगा। और जो रास्ते कांटे के होते हैं ना वो हमेशा इंसान को खुशनसीब बनाते हैं कि बहुत कम ऐसे लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो लड़के अपने आप को बड़ा करें। ये शोहरत, ये पैसे, ये दौलत मुझे इसलिए अच्छा लगता है ना कि मैं गरीब था। अगर मैं अमीर होता ना तो उस पैसे का भी कोई मोल नहीं था, उस गाड़ी का भी कोई मोल नहीं होता मेरे जीवन में, और ना ही किसी भी चीज़ की अहमियत होती मेरे जीवन में। अगर मैं गलत ना हूं तो आपने लोग घर में नौकरी भी की है, नौकर का भी काम किया है, आपने लिट्टी भी बेचा है, आपने रेहड़ी पटरी भी लगाया है, तो इस विषय में आपको क्या कहना है? वही तो है, तभी तो मैं अपने नौकर का दर्द समझ पाता हूँ। क्योंकि मैं किसी के घर पे नौकर था ना, तो मेरे घर पे जो लड़का आज 15-16 साल से मेरे साथ काम करता है, वो भाई की तरह है। और मैं किसी भी इंसान को अपने घर में, कोई मुझे सर नहीं बोलता, हर आदमी भैया बोलता है। तो मुझे लगता है कि नहीं, मेरा अपना है। सर थोड़ा सा दूर करता है मुझे वो, इसीलिए मैं उन बच्चों का दर्द को समझ पाता हूँ। क्योंकि मैं 6-6 महीने, 3-3 महीने, 4-4 महीने 3-4 स्टारों के घर पे झाड़ू पोछा किया है। तो मुझे उस चीज़ का आभास है कि यार वो ज़िंदगी बड़ी अजीब होती है, क्योंकि वहाँ आपको प्यार करने वाले लोग नहीं मिलते, वहाँ तो सिर्फ आप पे हुक्म चलाने वाले लोग मिलते हैं। इसीलिए मैं किसी गरीब का दर्द समझ पाता हूँ कि नहीं यार, मैं गरीबी में रहा हूँ, लिट्टी चोखा बेचा हूँ, तो मुझे लिट्टी चोखा बेचने वालों का भी दर्द पता है कि यार कितनी कष्ट से वो सारी चीज़ें होती है। तो मुझे ज़मीनी की हकीकत और इंसान की हकीकत पता है, इसलिए शायद मैं बहुत नॉर्मल हूँ। खेसारी जी, हमारा कहना है कि जिस तरह से राजनीति में आप आए हैं और तो राजनीति में आपने सोचा था कि इस तरह से आपकी एंट्री हो जाएगी, और राजनीति में आते के साथ आपके ऊपर कई तरह के कटाक्ष हुए, कई तरह के आपकी जो कला है उस कला को प्रदर्शित किया जा रहा है, पुराने वीडियो को नए रील में कन्वर्ट करके उसको उजागर किया जा रहा है, तो इस पर आप क्या कहना है? उस पर क्या कह सकते हैं, मेरे गाने की वजह से बिहार की स्थिति तो ख़राब हुई नहीं है। वो एक इंटरटेन का दुनिया है। सच पूछिए तो इंटरटेन अश्लील होता ही नहीं है। अगर वो अश्लील होता तो लोग उसको सुनते भी नहीं। अब उसके लिए विवाद कोई कर रहा है तो छोड़िए, जो लोग भी बोल रहे हैं कर रहे हैं,
मैंने अपने जीवन को उस समय मुझे वही सही लग रहा था। सब रास्ते नहीं होते हैं ना सर, तो मंजिल के लिए कोई भी रास्ता चुनता है आदमी। इंसानी होना, गरीब था, मुझे जो दुनिया ने रास्ते बताए उस रास्ते पे चल पड़ा और मंजिल अपने आप बनती गई। और शायद उसका नतीजा है कि मैं जीवन में आज हर वर्ग के लोग, क्योंकि मैं ज़िंदगी में कभी जाति पे बात ही नहीं की,